नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी ही चल रही होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। और मैं गणेश द्विवेदी GLC IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मानव श्वसन तंत्र के बारे में। मानव श्वसन तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। मानव श्वसन तंत्र के बारे में आपको इतनी तो जानकारी है ही कि हम सांस लेते हैं, सांस अंदर हमने छोड़ी, कहीं ना कहीं ये मानव श्वसन तंत्र में ही सम्मिलित है। तो इसमें मानव श्वसन तंत्र है, मतलब सिस्टम है, तो हम इसमें बहुत सारे अंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। मानव श्वसन तंत्र। मानव शरीर में ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना, यह मुख्य कार्य श्वसन तंत्र के द्वारा किया जाता है। कोशिका से क्या है ये यहाँ पे, कोशिका से। ठीक है, अब ये क्या, मानव शरीर में ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना, यह मुख्य कार्य किसका है दोस्त? तो यह मुख्य कार्य है अपना श्वसन तंत्र का। किसका है? श्वसन तंत्र का है ये मुख्य कार्य। किसका है? मानव शरीर में ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना, यह मुख्य कार्य किसका है? श्वसन तंत्र का। अब मैं आपको बता दूं कि इसको, श्वसन तंत्र को क्या है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। श्वसन तंत्र को सामान्य तौर पर मानव शरीर के श्वसन प्रक्रिया को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में दोस्त? तो ये 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में, है ना। पहला कौन सा पार्ट है? पहला वाला भाग, पहला वाला भाग है अपना बाहरी श्वसन। ठीक है दोस्त। दूसरा भाग है अपना आंतरिक श्वसन। कोशिकीय श्वसन। चौथा है अपना गैसों का परिवहन। पहला है अपना बाहरी श्वसन, आंतरिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन और गैसों का परिवहन। क्या है ये? गैसों का परिवहन। पहला है जो अपना है बाहरी श्वसन, दूसरा है अपना आंतरिक श्वसन, तीसरा है अपना कोशिकीय श्वसन और चौथा है अपना गैसों का परिवहन। ये चेक कर लेना एक बार, दिख रहा है कलर। बाहरी श्वसन है क्या अपना, पहला है, और दूसरा है अपना आंतरिक श्वसन, तीसरा है अपना श्वसन, चौथा है अपना गैसों का। तो ये क्या है, मैंने क्या बताया आपको कि ये 4 तरह के हैं, बाहरी श्वसन, आंतरिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन और गैसों का परिवहन। अब इसमें से भी दोस्त क्या 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। कलर दूसरा ले लेता हूं मैं। पहला है, इसमें से भी 2 भागों में विभाजित किया गया है बाहरी श्वसन को। तो पहला है अपना ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब हमने सांस ली, सांस छोड़ी, ये हो गया अपना क्या, ब्रीथिंग। ठीक है, और मिक्सिंग ऑफ गैस, जिसमें गैसों का क्या है, गैसों का विनिमय है दोस्त। इसमें गैसों का विनिमय है, इसमें मिक्सिंग ऑफ गैस, गैसों का मिलान, ऐसे कुछ कह सकते हैं अपन। ठीक है, अभी मैं इसको समझाऊंगा। अपन पहला जो अपन डालेंगे इसमें हेडिंग, तो आपको हेडिंग डालनी है क्या, बाहरी श्वसन। इस हेडिंग डालो, चलो बाहरी श्वसन के बारे में। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे क्या अभी, बाहरी श्वसन। बाहरी श्वसन क्या है? तो ये देखो, मानव शरीर में ब्रीथिंग की प्रक्रिया फेफड़ों के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? फेफड़ों के द्वारा। ब्रीथिंग की प्रक्रिया किसके द्वारा हो रही है? तो वो लंग्स के द्वारा हो रही है हमारे दोस्त। किसके? फेफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा हो रही है? फेफड़ों के द्वारा। होती है कि नहीं होती है फेफड़ों के द्वारा ये? ठीक है, फेफड़ों के द्वारा हो रही है ये। तो अब मेरे को ये बताओ कि जब अपन सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो
वायु है, हवा है, वो हवा क्या हमने ली, छोड़ दी एक तरीके से। तो हवा क्या है, कैसे दाब से जा रही है, तो आप बताना इसको। तो ये जो हम सांस ले रहे हैं तो बाहर कैसा दाब है, बाहर है उच्च दाब और हमारे अंदर कैसा है, निम्न दाब। तो कैसी जा रही है, ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जा रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कैसे जा रही है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ये जा रही है। कैसी जाएगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अब ये जो वायुमंडल का दाब है इसको मापते, जैसे माना अपन ने, माना कि जो वायुमंडल का दाब है, वायुमंडल का दाब है, ठीक है, तो इसको अपन मापेंगे किससे, तो इसको वायुमंडल के दाब को अपन ने मान लिया, बार से नापते हैं इसको, तो अपन ने मान लिया कि 1 बार। ठीक है, कितना मान लिया अपन ने, 1 बार मान लिया है इसको, वायुमंडल के दाब को। क्या मापा अपन ने, वायुमंडल मान लिया अपन ने 1 बार। कितना मान लिया अपन ने, 1 बार। ये अपन ने मान लिया है 1 बार, 1 बार अपन ने मान लिया है। अब मैं आपसे पूछूं कि अपन ने ये क्या किया, अपन ने ये किया, लेना, सांस देना, ये सांस ली और ये सांस दी। अब ये बताओ मुझे कि जब हमने सांस ली तो ये बार जो है, ठीक है, यह सांस लेने में कम होगा, ज्यादा होगा कि बराबर होगा, सांस देने में कम होगा, ज्यादा होगा कि बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये कैसा है, कि हाई प्रेशर से कैसा जाता है, ये लो प्रेशर की ओर जाता है। लो प्रेशर की ओर जाता है कि नहीं जाता है, तो जब हाई से बाहर कैसी है, हाई प्रेशर, बाहर मान लो अपन ने कितना है, 1 बार है, और बाहर ये क्या है, हाई प्रेशर है। अब अंदर क्या है, लो प्रेशर है। तो 1 बार से ये कम होगा कि नहीं होगा, तो 1 बार से कम, ये कैसा होगा, 1 बार से कम होगा ये। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ये 1 बार से कम होगा। और ये कैसा होगा, 1 बार से ज्यादा होगा, होगा ना, 1 बार से ज्यादा। बाहर कैसा है, हाई, और अंदर कैसा है, अपना लो प्रेशर। अपन ने क्या माना है, 1 बार मान लिया वायुमंडल के दाब को। ठीक है, तो ये कहां गया, हाई से लो में गया, तो इसका 1 बार से कम होगा। ठीक है, आया समझ इतना आपको। मानव शरीर में ब्रीथिंग की क्रिया फेफड़ों के द्वारा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये सही है, फेफड़ों के द्वारा की जाती है। यह क्रिया वायु दाब के अंतर के सिद्धांत को लागू करती है। अब ये वायुमंडल का जो दाब है कौन से सिद्धांत पर लागू होता है, तो आपको बताना है कि वायुमंडल के अंतर के सिद्धांत, किसके, अंतर के सिद्धांत पर लागू होती है ये एयर प्रेशर डिफरेंस। क्या है, इंग्लिश में अगर बोलेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो इसको बोलेंगे एयर प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, कौन से सिद्धांत को ये लागू करती है, तो आपको याद रखना है कि अंतर के सिद्धांत को लागू करती है, जिसको बोला जाता है एयर प्रेशर डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, एयर प्रेशर डिफरेंस बोलते हैं दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित करते हैं। ये अभी मैंने आपको समझाया है कि ये क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित हो रही हैं। जी हाँ, सही कहा सर, ये तो आपने। कैसा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती हैं। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके फेफड़ों का वायुदाब बाहर के वायुदाब के समान होता है, बाहर के वायुदाब के समान होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे समान होता है। मैं सांस ले रहा हूं, मतलब मेरे अंदर का वायुदाब जो है वो अलग है और बाहर का वायुदाब वो अलग है। अब मैं अपनी सांस रोक दूं, ये मैंने अपनी सांस रोक दी, रोक दी। अब क्या है कि जो बाहर का वायुदाब है वो मेरे अंदर का वायुदाब है वो क्या है, सामान्य है। जब ऐसी अवस्था आ जाती है ना, जब के अंदर का और बाहर का वायुदाब जब एक समान हो जाता है, तो मतलब इंसान क्या है, मोक्ष प्राप्त कर चुका है। हाँ, सिंपल सी बात है। जब अपना क्या है,
अंदर निम्न हाई प्रेशर है और बाहर भी हाई प्रेशर, या अंदर लो प्रेशर है बाहर भी लो प्रेशर, मतलब कोई डिफरेंस नहीं, हम सांस ले रहे हैं ना सांस छोड़ रहे हैं, तो अंदर क्या है और बाहर क्या है, समान है। समान अवस्था कैसी होगी, जब इंसान सांस लेगा ही नहीं, मर चुका होगा। ठीक है, चलिए, जब हम किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो वायु दाब कम हो जाता है, जिस कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। ये तो आपको पता ही है कि जब हम ऊपर चढ़ते हैं किसी पहाड़ी पे तो क्या होता है कि वायु दाब क्या हो जाता है कि कम होने लग जाता है। होने लग जाता है कि नहीं होता है वायु दाब कम? तो ऊपर क्या हो जाता है, नीचे क्या है अपना हाई प्रेशर है, और जैसे ही हम पहाड़ी की ओर चढ़ते जाएंगे तो यहाँ क्या है दोस्त, तो यहाँ है अपना लो प्रेशर, है कि नहीं है? लो प्रेशर है तो हमारे अंदर भी लो प्रेशर ही है। अब जब हम चढ़ते जाएंगे तो हमें क्या सांस लेने में क्या होगी, समस्या तो होगी कि नहीं होगी सांस लेने में समस्या? ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया है। अब वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे अपन कि वायुमंडल जो गैसें होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी गैसें हम ले रहे हैं, कौन कौन सी गैसें हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में अपन समझेंगे। वायुमंडल की गैस एक मिश्रण गैस बनाती है जिसको समांगी मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको दोस्त? तो इसको बोला जाता है क्या, समांगी मिश्रण। हाँ, इसको जी हाँ दोस्त बोला जाता है समांगी मिश्रण। समांगी क्या बोलेंगे अपन इसको? मिश्रण बोलेंगे दोस्त। क्या बोलते हैं इसको? समांगी मिश्रण। किसको बोलेंगे? वायुमंडल में जो गैस हो रही हैं वो मिक्स हो रही हैं, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको समांगी मिश्रण बोला जाता है। अब आपको बताऊं, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे क्या, क्या है, सबसे पहले अपन ने क्या लेते हैं गैस में, तो अपना आया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी ले रहे हैं हम? 78%। कितनी ले रहे हैं दोस्त? तो 78% हमने नाइट्रोजन ली। और ऑक्सीजन हम कितनी ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन हम लेते हैं 21%। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाई जाती है कितनी? 21% है। ये नाइट्रोजन है 78%। और कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 0.03%। कितनी है? 0.03%। ठीक है, और बाकी कौन सी है? बाकी है सभी क्या? अन्य गैसें। कौन है? अन्य गैस। बाकी है दोस्त अपनी कौन सी? अन्य गैस हैं। बाकी कौन है? अन्य गैसें हैं बाकी। अब यहां पे एक छोटा सा मैं चार्ट बना देता हूं। एक मैंने ये बनाया, चलो यही बना देता हूं मैं। इसके जरिए क्या आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें अपन ने क्या ली? अंदर गैस ली, ठीक है, और ये क्या है? बाहर गैस छोड़ी। क्या है? ये है अपना नाइट्रोजन, ठीक है, और ये है अपना क्या? ऑक्सीजन, और ये अपना क्या है? CO2। क्या है अपना ये? CO2। अब हमने नाइट्रोजन कितनी मैंने आपको बताई थी? नाइट्रोजन मैंने आपको बताई थी कि 78% हमने ली। मतलब क्या? 78% हमने ली और 78% हमने क्या किया? उसको बाहर छोड़ दिया। कितना? 78% उसको हमने क्या किया? बाहर छोड़ दिया। ठीक है,
अब हमने जो ऑक्सीजन ली तो वो कितनी ली, ऑक्सीजन हमने ली कितनी 21%, अभी बताया मैंने आपको, और छोड़ कितनी दी हमने 17%। कितनी छोड़ दी हमने 17% हमने छोड़ दी। मतलब हमने ग्रहण कितनी करी 4%। कितनी ग्रहण करी दोस्त हमने, तो ए हमने ग्रहण करी है अपनी 4% ग्रहण करी है। और मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, कितनी 0.033%। और ये बाहर कितनी छोड़ेगी, तो ये छोड़ेगी बाहर अपनी 4%। कितनी बाहर छोड़ रही है 4%। हमने अंदर जो ली है वो ली है नाइट्रोजन 78 और बाहर भी कितनी छोड़ी है 78। ऑक्सीजन जो हमने ली है वो कितनी ली है 21 और बाहर छोड़ी है कितनी 17। कितनी छोड़ी है 17%। और जो हमने CO2 है तो CO2 हमने क्या किया है, CO2 हमने लिया है जो वायुमंडल में पाया जाता है 0.03% हमने अंदर ग्रहण किया। और छोड़ा कितना हमने, तो छोड़ दिया हमने इसको साफ कितना 4% हमने इसको बाहर छोड़ दिया। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ऐसी कौन सी गैस है जो हमारे किसी कार्य की नहीं है, अवशोषित नहीं करती, कौन सी है ऐसी गैस, तो कौन सी गैस बताओगे आप, अवशोषण नहीं करती है जो हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं, तो आपको यह बताना है कि कौन सी है, वो है अपना नाइट्रोजन। कौन सी है दोस्त, तो वो है अपना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है कि नहीं है, हमने कितनी ली 78% ली और 78 ही छोड़ दी। छोड़ दी कि नहीं छोड़ी, जितनी हमने ली उतनी ही बाहर छोड़ दी। अगर ये हो भी ना तो भी इससे हमारे शरीर में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा साहब। जितनी हम ले रहे हैं उतनी वापस हमने वो वापस छोड़ दी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि एक बार की श्वसन क्रिया में कितनी ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब कर लेता है मानव शरीर, तो आप बताओ कितनी कर लेता है। मैंने अभी आपको बताया इसके जरिए कितनी हमने कितनी ली, हमने ली 21% हमने ग्रहण करी है और छोड़ी कितनी है हमने 17%। मतलब हमने कितना 4% हमने क्या किया, एक बार की श्वसन क्रिया में 4% ऑक्सीजन को हमने क्या किया, ग्रहण किया है कि नहीं किया है दोस्त, तो हमने 4% हमने क्या किया, ग्रहण किया है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर के अंदर निकलने वाली गैस कौन सी है, हमारे शरीर से कौन सी गैस निकल रही है, तो कौन सी गैस निकल रही है दोस्त हमारे शरीर से, बताओ। हमारे शरीर से निकल रही है कौन सी, ये वाली गैस, ये कितना 4 है, ठीक है। तो हमारे शरीर से कौन सी गैस निकल रही है, तो हमारे शरीर से निकल रही है दोस्त कौन सी, CO2। कौन सी निकल रही है, CO2, ठीक है। कौन सी गैस निकलेगी, CO2 निकलेगी दोस्त। क्या निकलेगी हमारे शरीर से, CO2 निकलेगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी। जब हम ग्रहण कितनी कर रहे हैं 0.03% ग्रहण कर रहे हैं और हम छोड़ कितनी रहे हैं 4% छोड़ रहे हैं, तो ये तो बन रही है हमारे शरीर में कि नहीं बन रही है। हमारे शरीर के अंदर निकलने वाली गैस कौन सी है, वो CO2 है। पहला मैंने आपको बताया था कि क्या है कि नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हमने जितनी ली उतनी छोड़ दी। और एक बार की श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन हम कितनी ले रहे हैं, तो मैंने बताया कि 4% हम उसको ग्रहण कर रहे हैं दोस्त। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गैसों का विनिमय जो मैंने आपको बताया था अभी कुछ समय पहले, ठीक है, कि इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला मैंने बताया था ब्रीथिंग, दूसरा बताया था गैसों का विनिमय, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ गैस। तो गैसों का विनिमय के बारे में जब पढ़ें अपन, तो मैं आपको बताऊं, चलो ये थोड़ी सा इसका पिछला वाला बता देता हूं मैं, कि जो ये है, ये मैंने बताया था आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब, ये CO2 बन कैसे रहा है ये भी बता दूं मैं आपको। मैंने आपको बताया था अभी कि जैसे ये लो, अब ये CO2 बना कैसे, आपको अच्छे से पता है कि हम क्या चीज, किस चीज का ग्रहण करते हैं, सबसे पहले क्या पचाते हैं। CO2 कैसे बनती है हमारे शरीर में, ठीक है। तो आपको बताते हैं कि CO2 कैसे बनती है। हमने सबसे पहले किसका सेवन किया,
कार्बन डाइऑक्साइड हमने ग्रहण किया, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपना क्या बना रहा है, ग्लूकोज बनाया इसने, मतलब क्या बनाया, C6H12O6, C6H12O6, सही बोला कि नहीं बोला मैंने, C6H12O6 कितना बनाया मैंने, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है, जो क्या सबसे पहले हम किसका पाचन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमने दोस्त सबसे पहले पाचन किया, और क्या बनता है, ये ग्लूकोज बनता है। उसका फॉर्मूला क्या है, तो C6H12O6 क्या है, C6H12O6 है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब ये गया, जैसे ये है C6H12O6, ठीक है दोस्त, तो ये है अपना C6H12O6। अब ये टूटा अपना जैसे, तो ये H2O में टूटा, CO2 में टूटा, और ये क्या ऊर्जा बनाई इसने, बनाई कि नहीं बनाई इसने, क्या बनाई, ऊर्जा बना दी इसने। ये किस में टूटा, H2O में, CO2 में और ऊर्जा में। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या हमें ऊर्जा की जरूरत है ना, ऊर्जा की जरूरत, तो ये तो हमारे शरीर ने ग्रहण कर दिया, इसकी तो हमें बहुत जरूरत है। हमें पानी की जरूरत है, तो पानी को हमारे शरीर ने क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया, पानी की हमें बहुत जरूरत है। जरूरत जो नहीं है, तो वो किसकी जरूरत नहीं है हमें, तो CO2 की जरूरत नहीं है। अब ये CO2 कहां जाएगा, तो ये CO2 जाएगा अपना कहां दोस्त, रक्त में जाएगा, और रक्त से ये कहां जाएगा, तो ये फेफड़ों में जाएगा। कहां जाएगा, ये फेफड़ों में जाएगा, और ये क्या फिर सांस के माध्यम से, फेफड़ों के जरिए क्या होगा, ये फेफड़ों के जरिए दोस्त बाहर निकल जाएगा। ये क्या फेफड़ों के जरिए बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा बाहर दोस्त, बिल्कुल फेफड़ों के जरिए क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा अपना। किसका पाचन हम सबसे पहले कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने पचाया, मैं बता रहा हूं आपको कि CO2 कैसे बना, ठीक है। जो हमने 0.03% लिया है और छोड़ा कितना है हमने 4%, तो वो कैसे हुआ ये, तो हमने क्या कार्बन डाइऑक्साइड का हम कर रहे हैं पाचन सबसे पहले, जो क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है दोस्त। ग्लूकोज क्या बनाया, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 है। C6H12O6 किस में टूटा, H2O में टूटा, CO2 में टूटा, और क्या टूटा, वो ऊर्जा में टूटा, ठीक है। और हमें ऊर्जा और पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो हमारे शरीर ने उसको ग्रहण कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। जो हमें जरूरत नहीं होती है, तो वो हमें किसकी, CO2 की जरूरत नहीं होती है दोस्त। तो CO2 कहां गया हमारा, CO2 रक्त में मिल गया। CO2 कहां मिल गया, रक्त में मिल गया है दोस्त। CO2 कहां मिला, रक्त में। CO2 मिल गया है अपना रक्त में, रक्त से वो गया अपने लंग्स में, फेफड़ों में, और वो फेफड़ों के माध्यम से कहां, बाहर निकल गया, ठीक है। फेफड़ों के माध्यम से क्या हुआ दोस्त, कि फेफड़ों के माध्यम से वो बाहर निकल गया। जो अब मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या है, गैसों का विनिमय। क्या, गैसों के विनिमय के बारे में बताने वाला हूं। गैसों का विनिमय क्या है, गैसों का विनिमय, कहां से अपन सांस ले रहे हैं, फेफड़ों का कार्य क्या है, ये बताता हूं, किसका, फेफड़ों का। फेफड़ों, ठीक है, फेफड़ों से ही हम सांस ले रहे हैं। क्या क्या कार्य है इसके, फेफड़ों की, सांस लेना छोड़ना, ये है। फेफड़ों में जो है दोस्त, तो मैं आपको बताऊं कि फेफड़ों में सबसे पहले क्या है, छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। छोटी छोटी क्या कोशिकाएं पाई जाती हैं फेफड़ों में, कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इनको ही क्या है, जब इनको ही फेफड़ों में क्या बोला जाता है, इनको ही फेफड़ों में बोला जाता है क्या, श्वसन कोशिकाएं।
इनको ही क्या बोला जाता है, श्वसन कुपिकाएं बोला जाता है। फेफड़ों में पाई जाती हैं क्या, हमारी छोटी छोटी सी कुपिकाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी सी, और इनको ही फेफड़ों में क्या बोलते हैं, तो श्वसन कुपिकाएं बोला जाता है इनको। और यही क्या करती हैं, गैसों का विनिमय करती हैं। ये क्या करती हैं, गैसों का क्या करती हैं, यही क्या करती हैं दोस्त, गैसों का विनिमय करती हैं। ये क्या करती हैं, गैसों का विनिमय करती हैं, यही, ठीक है। और ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको ये बताना है कि ये विसरण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर है ये, तो ये विसरण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर दोस्त, तो ये है विसरण के सिद्धांत पर। हाँ जी हाँ दोस्त, कौन से सिद्धांत पर है ये, विसरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो गैसों का विनिमय कौन करता है, तो गैसों का विनिमय करेगा कौन, अपना फेफड़ा। फेफड़े में क्या पाई जाती हैं, कुपिकाएं, छोटी छोटी सी कुपिकाएं पाई जाती हैं, और इनको ही क्या बोला जाता है, फेफड़ों में तो श्वसन कुपिकाएं बोलते हैं। श्वसन कुपिकाएं क्या करती हैं, गैसों का विनिमय करती हैं। और ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो विसरण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर, एक बार और फिर से बोलो, विसरण के सिद्धांत पर बोलो एक बार और, विसरण के सिद्धांत पर, ठीक है। कैसे आधारित है ये, विसरण के सिद्धांत पर। अब ये क्या लिखा हुआ है, गैसों का विनिमय मानव के फेफड़ों में स्थित कुपिकाओं कुपिकाओं में होता है, ठीक है। फेफड़ों में स्थित इसी क्रिया को रक्त का ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, रक्त का ऑक्सीकरण। फेफड़ों में स्थित इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, रक्त का क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण भी बोला जाता है। यह क्रिया विसरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अभी मैंने बताया कि ये कौन से सिद्धांत पर लागू होती है, तो विसरण के सिद्धांत पर क्या होती है, ये लागू होती है। होती है कि नहीं होती है दोस्त, लागू होती है, ये बिल्कुल लागू होती है। किस पे लागू होती है, विसरण के सिद्धांत पर ये क्या है, लागू होती है ना। अब मैं आपको बताऊं, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे हो रहा है गैसों का विनिमय, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। सॉरी, बता रहा हूं मैं कि कैसे हो रहा है गैसों का विनिमय, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ये क्या है अपना, ये है अपना सिरा। क्या है अपना दोस्त, सिरा। और ये क्या है अपना, धमनी, ठीक है। ये है अपना सिरा और ये है अपना धमनी। क्या है दोस्त, सिरा और धमनी। अब जो ये है, ठीक है दोस्त, इतना समझ में आया आपको। ये क्या है, सिरा है, और एक क्या है, धमनी है। अब ये क्या है, ये है अपना O2, ये है O2। क्या है ये O2 है, और ये इसको, ये CO2 है, CO2, और ये है अपना ऑक्सीजन O2। ठीक है दोस्त, तो ये यहां से CO2 आ रहा है, यहां से ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो दोस्त ये क्या मिलेंगे, सम्मिलित होंगे, यहाँ मिलेंगे ये। तो यहाँ क्या हो रहा है, गैसों का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो गैस क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तो जब ये ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी इन राइबोसोम में मिलेगी,
तो ये इनका कलर कैसा हो जाएगा, तो सबसे पहले तो इनका कलर कैसा हो जाएगा, राइबोसोम का कलर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, क्योंकि यहां जब है तो ये ऑक्सीजन आता जाएगा तो CO2 की मात्रा कम होती जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती जाएगी। तो यहां बढ़ कौन रहा है, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है दोस्त, और यहां आपको बताना है कि CO2 की मात्रा क्या हो रही है, तो CO2 की मात्रा दोस्त कम हो रही है। यहां ये हो रहा है क्या, गैसों का विनिमय। क्या हो रहा है दोस्त, तो गैसों का विनिमय हो रहा है। ये है अपना सिरा, वो है अपना धमनी, ठीक है। ये CO2 है, ये ऑक्सीजन है, ये जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या है हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और जहां ये मिलेंगे वहां क्या होगा, गैसों का विनिमय होगा। और जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो ये RBC क्या हो जाएगी, RBC हो जाएगी अपनी क्या, लाल हो जाएगी RBC। कैसी हो जाएगी, लाल हो जाएगी अपनी RBC, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है, आ कहां से रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि आ रहे हैं ये पल्मोनरी धमनी से, ये क्या है, आ रहे हैं, और पल्मोनरी सिरा में ये जा रहे हैं। क्या है, क्या है, ये पल्मोनरी सिरा में क्या है, जा रहे हैं। ये कहां है, पल्मोनरी सिरा में ये जा रहे हैं, ठीक है। ये आ कहां से रहे हैं, तो पल्मोनरी धमनी से ये आ रहे हैं, और जाएंगे कहां, ये जा रहे हैं कहां, पल्मोनरी सिरा में दोस्त। कहां जाएंगे, पल्मोनरी सिरा में, ठीक है दोस्त। आया समझ में। अब फिर से बताता हूं कि गैसों का विनिमय ये कैसे हो रहा है। अब ये है अपना क्या, अब ये है अपना सिरा और ये है अपना धमनी, ये जाके मिल रहे हैं। ये आया सिरा, ये है धमनी, दोनों मिले तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये ऑक्सीजन है और ये है अपना CO2, ठीक है। क्या है, ये ऑक्सीजन है और ये है अपना CO2। ऑक्सीजन और CO2 क्या हो रहे हैं, ये ऑक्सीजन इधर गया है, CO2 इधर गया, तो इधर क्या होगा, गैसों का एक्सचेंज होगा, गैसों का विनिमय होगा कि नहीं होगा, ठीक है दोस्त। तो गैसों का विनिमय हुआ, इसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और CO2 की मात्रा कम हुई। और ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ेगी तो RBC का कलर कैसा हो जाएगा, तो RBC का कलर हो जाएगा लाल। तो ये आ कहां से रहे हैं ये, तो ये आपको बताना है कि ये पल्मोनरी धमनी से आ रहे हैं और ये जाएंगे कहां, तो पल्मोनरी सिरा में ये क्या हो जाएंगे दोस्त, तो ये पल्मोनरी सिरा में दोस्त जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है दोस्त। ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो क्या है, RBC का कलर कैसा हो जाता है दोस्त, लाल हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। कैसा, लाल हो जाता है। इतना समझ में आया दोस्त आपको अभी, ठीक है। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं आगे का टॉपिक अपन कल करेंगे। तब तक के लिए अपना दोस्त ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए, बिल्कुल पेपर आने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।